हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोगों के लिए कंप्लीट जो है वो जॉब अपडेट जितनी भी आती है वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि सर कितनी रिक्रूटमेंट जो है इंजीनियर्स के लिए एक्चुअली में आती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर देखें गाइस तो ईयर 2024 जो था उसमें टोटल 35,000 प्लस वैकेंसीज जो है वो बीटेक और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अनाउंस हुई थी और ये सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज थी। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गाइस कि कौन कौन सी मेजर रिक्रूटमेंट जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल हुई थी 2024 में। और यहाँ से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि इनके बिहाफ पर कि 2025 में जो है वो कौन सी रिक्रूटमेंट आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो गाइस वैकेंसीज होती है वो रिपीट होती है नेक्स्ट ईयर भी। कुछ वैकेंसीज ऐसी होती है जो 2 से 3 साल में रिपीट होती है, बट मेजरली जो रिक्रूटमेंट होती है उनके हाई चांसेस होते हैं कि वो अगले साल भी आपको रिपीटेशन उनका देखने को मिले। और गाइस, अगर यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें 2024 में रिक्रूटमेंट नहीं आई थी और 2025 में उनकी रिक्रूटमेंट अनाउंस हो जाए, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका 2025 में जो है रिक्रूटमेंट जो है अनाउंस ना हो, 2024 में अनाउंस हुआ हो। तो गाइज, अगर हम ओवरऑल व्यू देखें तो 2024 जो ईयर था उसमें टोटल मोर देन 35,000 प्लस जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस हुई थी। अगर हम कंप्लीट ईयर का अगर हम यहाँ पर देखें तो गाइज यहाँ पर आज हम यही देखने वाले हैं, और उसके साथ साथ ये भी पता करेगा कि 2025 में जो है वो कितनी रिक्रूटमेंट पॉसिबल है। तो गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए मंथली जॉब अपडेट्स भी हम लेके आते हैं, जिसमें आपने देखा होगा पिछले 5-6 मंथ से हर मंथ की जो स्टार्टिंग डेट होती है उसमें लास्ट मंथ में जितने भी रिक्रूटमेंट आते हैं वो सारे के सारे रिक्रूटमेंट का आपको कंप्लीट कंपाइलेशंस भी प्रोवाइड किया जाता है। तो गाइज, काफी सारी डिटेल्स आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अनाउंस हुई है। अगर हम इंटायर अगर पूरा देखें, इसमें कई सारे इवन गेट के शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी इन वैकेंसीज में ऐड है, जिनके डिटेल एडवर्टाइजमेंट नहीं आए हैं, तो वो शॉर्ट नोटिफिकेशंस 2025 में जो है उनकी रिक्रूटमेंट डेफिनेटली आएगी। तो कंप्लीट ओवरव्यू आज के सेशंस में आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों के लिए कंप्लीट कंपाइलेशन किया हुआ है। तो मेन मोटो गाइज यहाँ पर यही रहेगा कि जितने भी रिक्रूटमेंट आई उनका आपको एक कंप्लीट आइडिया यहाँ पर लग जाए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, जनवरी से जून 2024 में कौन कौन से मेजर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग डोमेन की जो है कंपनी, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी। उसका आपको पोस्ट नेम भी यहाँ पर मेंशन है, स्ट्रीम्स भी मेंशन है, वैकेंसीज भी मेंशन है, और उनका क्या प्रोसेस था वो भी अवेलेबल है। गाइज, मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहूंगा कि ये जितने भी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आए हैं इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑलरेडी आपको गेट वाला पे दिख जाएगा। तो हर एक नोटिफिकेशंस का अगर आप नेम डालेंगे NHAI रिक्रूटमेंट गेट वाला तो आपको उसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स है। और गाइज, इनमें से कई सारे रिक्रूटमेंट 2025 में भी रिपीट होंगे, तो हम ये एक्सपेक्टेड ये सोच सकते हैं कि इसी के आसपास, जैसे 2024 में टोटल वैकेंसीज मिलाकर 35,000 के आसपास यहाँ पर आई है, तो ये पॉसिबिलिटी 2025 में भी बनती है कि इसी के आसपास रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए 2025 की भी इंटायर जितने भी नोटिफिकेशंस आए हैं उनको मिला के बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज कि DSIIDC ने अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था 10 वैकेंसीज के साथ। इसरो का बहुत बड़ा नोटिफिकेशंस यहाँ पर साइंटिस्ट पोस्ट के लिए आया था। यहाँ पर इसरो ने अपने 2 नोटिफिकेशंस जो है वो रिटन टेस्ट के बिहाफ पर और एक नोटिफिकेशंस गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अनाउंस किया था। तो यहाँ पर उनकी वैकेंसीज के नंबर भी है, और भी अलग अलग इसरो की डिफरेंट जो विंग है उनमें भी वैकेंसीज यहाँ पर आई थी, जैसे HFSC में देख लो, VRRSC में देख लो, इस तरीके की रिक्रूटमेंट भी आई थी। इवन जो गेट है उनका भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे, DRDO की लेबोरेटरी की डिफरेंट डिफरेंट JRF की अपॉर्चुनिटीज, MPSC की अपॉर्चुनिटीज, तो डिफरेंट डिफरेंट जो उनके नंबर से यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर काफी बड़े बड़े नोटिफिकेशंस भी आए हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर OSSC का जो जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट आया था अप्रोक्सीमेटली 381 वैकेंसीज के साथ। इसके अलावा यहाँ पर और भी आप अलग अलग यहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, जैसे कि CBSC का रिक्रूटमेंट भी यहाँ पर अनाउंस हुआ है,
मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में आप लोगों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस हुए हैं। जनवरी से जून के बीच में अगर आप देखोगे तो एनपीसीएल का रिक्रूटमेंट जो आया था वो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पे आया था, जिसमें 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड के स्टूडेंट एलिजिबल थे। अप्रोक्सीमेटली 400 वैकेंसीज यहाँ पर आई थी। ऐसे ही यूपीएससी में भी इवन साइंटिस्ट बी की रिक्रूटमेंट आई थी 16 वैकेंसीज के साथ। आईआईटी मद्रास में टेक्निकल ऑफिसर्स, डीटीयू में प्रोफेसर्स, इंडियन बैंक में भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आई थी। ऐसे ही आरएफसीएल, एसपीएमसीआईएल, आरआरबी के अंदर आरआरबी का टेक्नीशियंस की आरआरबी के 2-3 नोटिफिकेशन आए थे, आपने देखा होगा, लोको पायलट से लेके, और इसके अलावा आपने आरआरबी जेई से लेके टेक्नीशियन से लेके डीवीसी में भी यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी। इसके अलावा सेल जो है उन्होंने अपने गेट 24 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर 249 रिक्रूटमेंट निकाली थी। सेल के अलावा आप यहाँ पे एनएचपीसी का देख सकते हैं 280 रिक्रूटमेंट, और भी ईसीआईएल ने अपना रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था। एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी, बैंकिंग सेक्टर में भी यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी, जिसमें इंजीनियर्स के लिए रिक्रूटमेंट यहाँ पर स्पेसिफिकली आई थी। यहाँ पर आरपीएससी में भी प्रोग्रामर की रिक्रूटमेंट हो गई। पीएसपीसीएल में जूनियर इंजीनियर्स की यहाँ पर अगर आप देखोगे 544 वैकेंसीज, आरपीएससी में प्रोग्रामर की 216 वैकेंसीज। तो ये इस तरीके से वैकेंसीज आप लोग आई है। इवन नॉट ओनली दिस, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी जो ऑफिसर्स की पोस्ट है उस पर काफी बड़े नंबर्स में 2 से 3 नोटिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर आपने देखने को मिले होंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं जैसे लेफ्टिनेंट की रिक्रूटमेंट में 379, नेवी की रिक्रूटमेंट में 184। ऐसे ही एसबीआई में आप देख सकते हैं यहाँ पर एसबीआई के अंदर रिक्रूटमेंट आई, एनटीपीसी के अंदर जो है रिक्रूटमेंट आई। एनटीपीसी का गेट 24 से रिक्रूटमेंट का बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस ईयर में आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। सीडेक में यहाँ पे प्रोजेक्ट और सीनियर इंजीनियर की 310। इसके अलावा भी आप देखोगे एचपीसीएल, आरसीएफएल, एचपीसीएल ने भी अपनी रिक्रूटमेंट जो है वो डिफरेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए 208 वैकेंसी निकाली थी, बड़ा नोटिफिकेशन था। निपको ने अपना गेट 24 से निकाला था। एनएफएल का रिक्रूटमेंट तो विदाउट गेट भी रिक्रूटमेंट आए थे, गेट से भी रिक्रूटमेंट आए थे। डिफरेंट एग्जाम के रिक्रूटमेंट यहाँ पर आपको देखने को मिले होंगे। स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिस्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस, रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीपल डोमेन में 2024 में आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट देखने को मिली है। और इनमें से कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होंगे जो 2025 में भी अपनी जो है रिक्रूटमेंट को प्रोसीड करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट साइकिल होता है वो एनुअल रिक्रूटमेंट साइकिल होता है। कुछ कुछ ऐसे होंगे जो नहीं भी करेंगे, तो हो सकता है कुछ नए ऑर्गेनाइजेशन आ जाएं, उनमें आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाए। बट एक रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि अप्रोक्सीमेटली 35,000 रिक्रूटमेंट 2024 के ईयर में स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिली थी यहाँ पर। इसके अलावा और भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हमें यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है। इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर की 304 वैकेंसीज देखने को मिली। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की वैकेंसीज आई थी। इंडियन आर्मी नेवी के 2-3 नोटिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर आए थे। ओएनजीसी ने भी अपनी 29 वैकेंसीज के साथ गेट 2023 का नोटिफिकेशन 2024 में ही रिलीज किया। टीएचडीसी ने किया, अनाल्को ने 277 से किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी में यहाँ पर 487 वैकेंसीज गेट से आई थी। इसके अलावा यहाँ पर पीजीसीएल, आपको डीवीसी, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल वैकेंसी, पीजीसीएल में 435 वैकेंसीज के साथ काफी बड़ा नोटिफिकेशन आया था। तो गाइज यहाँ पर आपको काफी सारे आइडिया मिल गए होंगे। इसके अलावा गाइज ये जितने भी जो अपडेट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये हम लोग आपने देखा होगा कि आपको मंथली जॉब अपडेट्स में भी आपको बताते हैं। तो मंथली जॉब अपडेट में भी आपको एक आइडिया लगता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल होती है, उसमें क्या आपका एज लिमिट होता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है, और उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या थी रिक्रूटमेंट की, तो वो भी यहाँ पर डेट भी मेंशन करी हुई है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एक्सपेक्टेड किस डेट के आसपास इसका नोटिफिकेशंस भी आया था और यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 वैकेंसीज का नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिल रहा है। एचएएल का नोटिफिकेशंस यहाँ पर आया था, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये आपको काफी सारे जुलाई अगस्त, मैंने आपको जनवरी से जून का आइडिया दिया। अब अगर हम जुलाई से लेकर दिसंबर तक प्रोसीड करें तो ये सारे नोटिफिकेशंस भी आए थे। एनपीसीएल का 59 का आया था। आईओसीएल नॉन एग्जीक्यूटिव का 400 वैकेंसीज का ये वाला नोटिफिकेशन आया था। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आईपीआर का नोटिफिकेशन 50 वैकेंसीज के साथ आया था। इफ्को का नोटिफिकेशन यहाँ पर आया था, जिसमें वैकेंसीज का नंबर अनाउंस नहीं किया था। सीएसआईआर में 52 गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एडीए में भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी उन्होंने अनाउंस नहीं करी थी। इसके अलावा सीएसआईएल और एनएमएल में 41 वैकेंसीज यहाँ पर गेट स्कोर कार्ड से आई थी। नाबार्ड के अंदर 102 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिली थी। गाइस काफी स्टूडेंट को इसका डिटेल जानने की इच्छा होगी, तो मैं
आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जैसे ही सर्च करेंगे आरबीआई, जैसे ये अगर आप इन नोटिफिकेशंस को देखो तो नाबार्ड रिक्रूटमेंट 2024 गेट वाला प्लेटफॉर्म आप सर्च करोगे, आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा जिसमें ये सारे एलिजिबिलिटी, एज क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया है। अगर मैं सारे डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा तो गाइस ये वीडियो कम से कम 1 महीने में भी पूरी नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शॉर्ट में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये सारे नोटिफिकेशन 2024 में आप लोगों के लिए आई है, तो इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि 2025 में कौन कौन से इनमें से ऑर्गेनाइजेशन जो है किस टाइमलाइन में नोटिफिकेशन निकालते हैं, और आपको एक आइडिया भी यहाँ पे लग जाएगा। तो यहाँ पर नाबार्ड में 102 वैकेंसीज आई थी, आरबीआई में अगर आप देखोगे तो 66 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा यूके पीसीएस में 524 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर भी इन्होंने पॉलिटेक्निक लेक्चरर की रिक्रूटमेंट करी थी। यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे हो गाइज, आपको अगस्त मंथ के आसपास के नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं। आरआरबी में जूनियर इंजीनियर की 7,951 वैकेंसीज देखने को मिली थी, काफी बड़ा नोटिफिकेशन था। इंडियन आर्मी में अगर आप देखोगे 379 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। इसके अलावा डीआरडीओ जीटीआरई में अगर आप यहां पर देखोगे 8 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। आईएचएमसीएल में 30 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। निपको में 30 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड से आई थी। इसके अलावा पीएसपीसीएल में गेट स्कोर कार्ड से 40 वैकेंसीज, सेल में 249 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड से, इनका एक्सपेक्टेड डेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ब्यूरो ऑफ इंडियन बीआईएस में भी गेट स्कोर कार्ड से 15 वैकेंसीज, आईबीपीएस में 170 वैकेंसीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आई थी। तो यहाँ पर ये अगर आप देख पा रहे हैं जुलाई मंथ में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आई थी ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो गाइज यहाँ पर टीपीएस की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर 429 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा एमपी सब इंजीनियर की 283 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टील अथॉरिटी सेल की 400 वैकेंसीज आई थी। एचएससी का यहाँ पर 1014 वैकेंसीज देखने को मिली थी। इसके अलावा एचएल का रिक्रूटमेंट जो है 256 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है। इसरो एलपीएससी का 11 वैकेंसीज देखने को मिला है। इसके अलावा टाटा स्टील ने भी अपना रिक्रूटमेंट किया था। आईबीपीएस में 170 वैकेंसीज देखने को मिली थी। इसके अलावा इंडियन नेवी में 18 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई थी। उनके क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, उनका एक्सपेक्टेड क्या डेट था, किस डेट के आसपास आई थी, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है 2025 में भी इनमें से काफी सारे रिक्रूटमेंट आ जाए। एजीएल में भी 11 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा जीआरएसी में 14 वैकेंसीज आई थी। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में ऑनलाइन टेस्ट था, 8 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे किया था। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में भी देखोगे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 18 वैकेंसीज यहाँ पे आई थी। एग्जाम और इंटरव्यू ये कंडक्ट करेंगे। बीएल में इनका जो रिक्रूटमेंट आया था 11 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस की थी। यहाँ पर एनआईएच में यहाँ पर आपका 3 वैकेंसीज आई थी। तो जो गाइज अगस्त मंथ में जो रिक्रूटमेंट अनाउंस हुई थी 2024 में, उनका एक आइडिया आपको यहाँ पे लग जा रहा है, जिससे आपको पता रहे कि इस बार के अगस्त में भी इनमें से भी कुछ नोटिफिकेशन उसके आसपास आ सकते हैं। पीडीआईएल ने भी अपना रिक्रूटमेंट गेट 2024 से अनाउंस किया था। पीएसपीसीएल ने 100 वैकेंसीज का गेट से किया था। आईआरडीआई में 10 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे डीआरडीओ का लेबोरेटरी का अप्रेंटिसशिप्स का इस तरीके की वैकेंसीज भी आप लोगों के लिए आई थी। डीआरडीओ की डिफरेंट लेबोरेटरी जो है वो निकालती थी। इसके अलावा गाइस गेट 2025 से भी कई सारे पीएसयूज ने शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाले थे। तो यहाँ से आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशंस आए हैं इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको 2025 के ईयर में देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली इन्होंने अनाउंस किया है कि गेट के 2025 के रिजल्ट के बाद हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट रिलीज करेंगे। तो एनएमडीसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ था। कोल इंडिया ने भी अनाउंस किया था गेट 25 से रिक्रूटमेंट करेंगे। इसके अलावा गाइज और भी यहाँ पर जो डिफरेंट जो यहाँ पर अगर आप देखोगे अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हुए थे। तो अगस्त में ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आए हैं वो यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा गाइज बीपीसीएल ने यहाँ पर अगर आप देखोगे सितंबर मंथ में 175 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। आरआईएनएल में 250 वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। एमडीएल में 170 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। एचएल ने 80 वैकेंसीज अनाउंस करी थी। एवीएनएल ने 81 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अनाउंस करी थी। इसके अलावा एनटीपीसी सेल ने 18 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अनाउंस करी थी। बीएसपीएचसीएल ने 113 वैकेंसीज अनाउंस करी थी। इसके अलावा गाइस कई सारे पीएसयूज ने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी रिलीज किए थे, जैसे कि ग्रिड इंडिया ने किया था कि गेट 25 से लेंगे और इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट गेट के बाद आएगा। इसके अलावा यूपी एसबीसी ने भी अपना शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाला था। इसके अलावा सेंट्रल सिल्क बोर्ड ने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था। गेट 25 के बाद डिटेल एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे, यानी कि इस साल इसमें इनकी रिक्रूटमेंट होगी। गेट 2025 से यानी कि 25 ईयर में इनकी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। गेल ने भी अपना नोटिफिकेशंस निकाला था। एनएमडीसी ने अपना नोटिफिकेशंस यहाँ पे निकाला था। इसके अलावा यहाँ पर यूपीपीसीएल ने भी अपना नोटिफिकेशंस यहाँ पर निकाला है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड जो है उसमें भी यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर अनाउंस हुई थी। एनएलसी के अंदर भी रिक्रूटमेंट आपने यहाँ पे देखा होगा। तो ये भी गेट 25 से शॉर्ट नोटिफिकेशंस निकाला था।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एनपीसीएल ने भी शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला था, एनटीपीसी ने शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोग के लिए निकाला है। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो जैसे कि बीपीएससी एई है उन्होंने भी रिक्रूटमेंट अनाउंस किया था। यहाँ पर एमआईएल ने म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड डिफेंस पीएसयू में अनाउंस हुआ था, कोल इंडिया का भी अनाउंस हुआ था, डीआरडीओ ने भी अनाउंस किया था कि हम लोग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो ये गेट 25 से भी कई सारे शॉर्ट नोटिफिकेशंस अनाउंस हुए थे जिनका डिटेल जो है वो एडवर्टाइजमेंट 25 ईयर में आएगा और इनका रिक्रूटमेंट गेट 25 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर या लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर होगा। इसके अलावा गाइज पीएससीएल में 86 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड से, यूपीएससी ईएसी का नोटिफिकेशन भी आया था जिसमें इनिशियली 232 वैकेंसीज थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआरएमएस वगैरह का भी यहाँ पे एडिशंस और ये सारे डेवलपमेंट लास्ट ईयर में हुए थे। इसके अलावा एसबीआई में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की टेक्निकल रिक्रूटमेंट आई थी जिसमें इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के लिए लगभग अगर आप देखोगे 1511 वैकेंसीज थी, काफी बड़ा नोटिफिकेशन था। डीपीओ में 160 वैकेंसीज आई थी, एमपीए एई में 16 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा इंडियन नेवी में अगर आप देखोगे तो 250 वैकेंसीज आई थी। एनआईएसीएल में 170 वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। पंजाब एंड सिंध रिक्रूटमेंट में 213 गेट स्कोर कार्ड से। इसके अलावा एआईईसीएल ने यहाँ पर अगर आप देखोगे इन्होंने भी 25 गेट स्कोर कार्ड से, यहाँ इवन आप देख पा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में भी गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई थी। इसके अलावा रिट्स में भी अगर आप देखोगे तो 15 वैकेंसीज आई थी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। नेक्स्ट अगर आपने यहाँ पर देखा तो गाइस जो सितंबर में अनाउंसमेंट हुए थे वो सारे यहाँ पर अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। अब हम प्रोसीड करते हैं अक्टूबर मंथ और उसके आसपास वाले मंथ में। तो जेआरईसी की यहाँ पे 230 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। ओएनजीसी ने अप्रेंटिसशिप्स का अनाउंसमेंट किया था, 2236 ओपनिंग रखी थी। एनएफएल के अंदर यहाँ पर अगर आप देखोगे 336 वैकेंसीज थी। इसके अलावा पीजीसीएल में 70 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। एमपी पीजीसीएल में 44 वैकेंसीज, पीजीसीएल में 802 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। एचएल के अंदर 8 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। बीएल के अंदर 90 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। उनके रिगार्डिंग जो भी एलिजिबिलिटी है, क्या डेडलाइन थी आसपास, वो सब भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये गाइज यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कौन से मंथ में कौन कौन से मेजर रिक्रूटमेंट होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बीएल में 72 रिक्रूटमेंट, एनएमडीसी में 153 रिक्रूटमेंट, इसके अलावा बीएमसी सिटी में 690 रिक्रूटमेंट, इसके अलावा एनएचएलएमएल में 28 रिक्रूटमेंट, यूआईआईसीएल में 100 रिक्रूटमेंट, डीआरडीओ डीएआईटी में 3 ओपनिंग हुई थी, डीआरडीओ सीएफडब्ल्यूएस में 7 रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड से, डीआरडीओ की जो अलग लेबोरेटरी उसमें 1 वैकेंसीज, ऐसे ही डीआरडीओ डीएलआरएल की जो लेबोरेटरी उसमें 18, डीआरडीओ आईएनएमएस में 18, सीएसएआर में 49। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे यूपीएससी ने अपना आईआरएमएस का एडिशन करने के बाद जो फाइनल वैकेंसीज हो गया था वो 457 वैकेंसीज हो गई थी। एचयूआरएल में 212 वैकेंसीज, पीजीसीएल में 47 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड से, एनटीआरओ में 75 वैकेंसीज गेट स्कोर कार्ड से। इसके अलावा एनएलसी ने अपना यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो है शॉर्ट नोटिफिकेशन गेट 24 का भी रिलीज किया था 167 वैकेंसीज के साथ। इसके अलावा सीएल ने भी अपनी रिक्रूटमेंट 640 रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड 24 से अनाउंस करी थी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे पीजीसीएल ने भी की जो विंग है यहाँ पर अलग अलग उन्होंने भी अपनी रिक्रूटमेंट यहाँ पर अनाउंस करी है, तो इन्होंने भी यहाँ पर अपनी रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ था। ये गाइज मैंने आपको अक्टूबर मंथ का आइडिया दिया है। अब हम बढ़ते हैं नवंबर मंथ में कौन कौन से रिक्रूटमेंट अनाउंस हुए थे लास्ट ईयर। तो जीआरएसी में यहाँ पर 230 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी। आईओसीएल में 120 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। ऐसे रेलटेल में 40 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। ईसीआईएल में आपका 187 वैकेंसीज का अनाउंस हुआ था। डब्ल्यूआईआई जो है उसमें 16 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। और आरएसएमएसएसबी में 1100 के आसपास अनाउंसमेंट हुआ था। गाइज मैं आपको बता दूं, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना। ये जो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं इनका जब आप नाम डालेंगे और इनके आगे रिक्रूटमेंट 24 डालेंगे, गेट वाला आप सर्च करेंगे, आपको इनके नोटिफिकेशंस के वीडियो मिल जाएंगे जिसमें डिटेल सब कुछ मैंने बता रखा है। ये सारे नोटिफिकेशंस हमने 24 ईयर में आपके लिए कवर किए हैं, आपको इन्फॉर्म किया है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लिख सकते हैं। बाकी ये जरूर बताइएगा कि 2025 ईयर जो है उसमें भी क्या आपको इसी तरीके से सारी अपडेट्स चाहिए, सारी जॉब अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म करिएगा कि डेफिनेटली सर आपको ये चीजें का बेनिफिट मिलना चाहिए। एसपीएम ने यहाँ पे 13 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया था। एचपीएससी ने 237 वैकेंसीज का यहाँ पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट कर दिया था। इसके अलावा भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी में यहाँ पर 27 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। एमपीएससी में भी अगर आप यहाँ पर देखोगे और भी मल्टीपल रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हुई थी। गेल के अंदर भी 261 वैकेंसीज का यहाँ
यहाँ पर आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। बीईएल के अंदर अगर आप देखोगे 229 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ था। बीईएल के अंदर ही 12 वैकेंसीज का आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। आईटीबीपी में आपको 526 वैकेंसीज का, डीआरडीओ डीआरडीएल में 12 वैकेंसीज का, ऐसे ही एआरसीआई में 36 वैकेंसीज का, एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर का एक और नोटिफिकेशन आया था 100 वैकेंसीज के साथ, एनटीपीसी का 50 वैकेंसीज के साथ। गेट 194 से अभी आना पेंडिंग है, तो आ जाएगा बहुत ही जल्दी। इंडियन कोस्ट गार्ड में 140 वैकेंसीज। ये सारे वैकेंसीज जो मैंने आपको बताए नवंबर 2024 में आप लोगों के लिए आए थे। तो इसी से आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग सकता है कि इस साल भी आप नवंबर के मंथ में इनमें से कुछ रिक्रूटमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचएएल के अंदर अगर आप देखोगे तो 57 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अनाउंस हुई थी। ये हम अब दिसंबर के मंथ की जो लेटेस्ट लास्ट मंथ में जो रिक्रूटमेंट आई थी उनका डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आरएसएसबी का जेटीए का जो रिक्रूटमेंट आया था वो 2200 वैकेंसीज आई थी। आरवीवी यूएनएल की 487 वैकेंसीज आई थी। एनएलसी इंडिया की 14 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा एनएलसी इंडिया लिमिटेड की 352 वैकेंसीज आई थी। बीएचईएल का 54 वैकेंसीज आया था। आईआईटी मंडी का अगर आप देखोगे 22 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रहा है। आरसीएफएल का 90 वैकेंसीज आई थी। इसके अलावा एनएमसी जेई की 192 वैकेंसीज देखने को मिली थी। आरबीआई जेई की 11 वैकेंसीज देखने को मिली थी और ओएसएसजी की 379 वैकेंसीज देखने को मिली थी। आरआईएनएल की यहाँ पे 250 वैकेंसीज और पीजीसीएल की पावर टेल के गेट 124 स्कोर कार्ड से 22 वैकेंसीज। एनएलसी की यहाँ पे 167 वैकेंसीज गेट 124 स्कोर कार्ड से। सीएसएल की यहाँ पर 44 वैकेंसीज। एनएसआईसी की यहाँ पे 25 वैकेंसीज और इसके अलावा सीएसआर एनएल में भी गेट स्कोर कार्ड से आई थी। डीआरडीओ एलआरडी की यहाँ पर आपके गेट स्कोर कार्ड से रिक्रूटमेंट। रिट्स का मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट 223 वैकेंसीज। इंडियन नेवी की 15 वैकेंसीज। इसके अलावा एमपीबीडीसी की 22 वैकेंसीज। एनआईएसीएल की 500 वैकेंसीज और यूपीपीसीएस एई की 605 वैकेंसीज। इंडिया पोस्ट टेक्नीशियन की 61 वैकेंसीज। डीआरडीओ टीबीआरएल की 11 वैकेंसीज और बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे 22 वैकेंसीज यहाँ पर अनाउंस हुई थी। तो ये दिसंबर मंथ के लेटेस्ट जो लास्ट मंथ रिक्रूटमेंट आए थे वो यहाँ पर अवेलेबल है। गाइज इस वीडियो से आपको काफी कुछ आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर आपका जो 2024 ईयर था उसमें मोर देन 35,000 प्लस रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स के लिए भी बीटेक एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर अनाउंस हुई थी। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट पोजीशन में, डिफरेंट सैलरी पॉकेट के साथ ये रिक्रूटमेंट का आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट हुआ था। और ये सारे के सारे जो रिक्रूटमेंट है गाइस इसमें कंप्लीट अगर आप यहाँ पर देखोगे मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि 2024 में कितनी रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आई थी और इसी के ब्याह पे आपको एक यहाँ पर आइडिया भी लग गया होगा कि 2025 में कौन कौन सी रिक्रूटमेंट जो है इसमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन रिपीट करेंगे तो वो रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आ सकती है। बाकी 2025 के गेट से भी कई शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज हैं तो उनके भी 2025 ईयर में आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे, उनमें भी वैकेंसीज आपको दिखेगी। तो गाइज मल्टीपल आइडिया आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है और बाकी गाइज आप लोग डेडिकेशन के साथ बढ़ते रहिए। 2025 में भी अगर आप लोग चाहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग हर एक नोटिफिकेशंस को कवर करते रहेंगे और आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। गेट वाला की टीम आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेगी और जितने भी आपके लिए नोटिफिकेशन आते हैं, जितनी भी वैकेंसीज आती है, जो भी उसमें डिटेल आते हैं वो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो बाकी आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनकी पीडीएफ वगैरह शेयर कर दी जाती है। उसमें अगर सेपरेट एग्जाम है तो रिटर्न सिलेबस उसका क्या क्या अलग चीजें रहेगी तो वो आपको कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग कुलदीप सर _ PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइज ऐसे ही आप लोगों के लिए आगे भी हम लोग नोटिफिकेशन लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।